Exercise 9.6 linear differential equation. A differential equation of the form dy upon dx plus py is equal to q, or dx upon dy plus px is equal to q, where p and q are constants or functions of x, is known as फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी. इस फॉर्म को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या फिर इस फॉर्म में भी हो सकती है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू. अब इसके लिए मेथड है हमारे पास. तो फर्स्ट स्टेप है कि इसमें हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इस इक्वेशन के लिए बता रही हूँ मैं. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स. ठीक है, अगर दूसरी इक्वेशन होगी दूसरी वाली तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इंटीग्रल पी डी वाई. जिसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ डिफ्रेंशिएट किया हुआ है उसी के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ इंटीग्रेशन लेनी है आपने. ऐसे निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. उसके बाद जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा देन write the solution y into integrating factor. फर्स्ट फॉर्म के लिए लिख रही हूँ पहले, इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी. और दूसरी फॉर्म अगर होगी तो उसके लिए लिखना है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी. ठीक है, ये आपका मेथड. नाउ question number 1, find the general solution of equation dy upon dx plus 2y is equal to sin x. अब हमने इस चैप्टर में वेरिएबल सेपरेबल मेथड किया है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो वहाँ लिखा नहीं होगा कि इस मेथड से करो, वहाँ पे सिर्फ लिखा होगा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन या सॉल्व दिस इक्वेशन. खुद देखना है कि कौन से मेथड से ये इक्वेशन हो रही है सॉल्व. तो ये किस टाइप की है, इट इज़ ऑफ द टाइप डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. हेयर अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो p की वैल्यू 2 है, q मेरे पास साइन x है. हमें करना क्या है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है. ई रेज टू दी पावर इंटीग्रल p dx 2 2x ई रेज पर 2x जो है वो मेरा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर. देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c. अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मेरे पास ई रेज टू दी पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रल q है यहाँ पे मेरे पास साइन x ई रेज पर 2x इंटीग्रेटिंग फैक्टर q की वैल्यू साइन x प्लस c. ये आ गया इसका सोल्यूशन. अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इसको i मानना पड़ेगा. तो लेट i, इसको अलग से सॉल्व करेंगे हम. ई रेज टू दी पावर 2x साइन x dx फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड की इंटीग्रेशन इक्वल टू साइन x ई रेज पर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 कॉस x ई रेज पर 2x dx. किया हुआ हमने पहले भी, फिर से अगेन इसमें यूज़ करना पड़ेगा हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव अब माइनस में आएगा तो ये प्लस हो गया, सेकेंड की इंटीग्रेशन विच इज़ इक्वल टू हाफ साइन एक्स ई रेज टू दी पावर 2x माइनस 1/4 कॉस एक्स ई रेज टू दी पावर 2x माइनस 1/4. और ये जो बचा साइन एक्स ई रेज पर 2x, यही था ऊपर i के इक्वल, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ i डाल दी.
इसको इधर ले आएंगे तो 1 प्लस 1/4 हो गया मेरे पास 5/4 आई हाफ साइन एक्स ई रेज टू दी पावर 2x माइनस 1/4 कॉस एक्स ई रेज टू दी पावर 2x। आई इज इक्वल टू 4/5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 1/2 साइन ई रेज टू दी पावर 2x माइनस 1/4 कॉस एक्स ई रेज टू दी पावर 2x। पुट कर दो अब इसको ऊपर तो y इंटू इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इसको 1 इम्प्लाइज y इंटू ई रेज पर 2x इजिकल टू इसकी मैंने वैल्यू डाल दी 4/5 हाफ साइन x ई रेज पर 2x माइनस 1/4 कॉस एक्स ई रेज पर 2x प्लस c। अब ई रेस्ट पर 2x को भी उधर ले जाओ तो यहाँ के डिवाइड होगा या पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो जिनके पास है कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा रेस्ट पर -2x। साथ में इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4 को 1/5 मैंने बाहर ही रहने दिया तो ये आ गया मेरे पास 2 साइन एक्स ई रेस्ट पर x कट गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी ई रेज टू दी पावर -2x एंड विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपका मेथड नेक्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ होमवर्क dy/dx प्लस 3y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर -2x। थर्ड इज ऑल्सो होमवर्क, इजी है क्वेश्चन dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू x²। क्वेश्चन नंबर 4 dy/dx प्लस secant x into y is equal to tan x where 0 less than x is less than pi/4। क्वेश्चन नंबर 5 cos square x dy/dx plus y equal to tan x 0 less than x is less than pi/2। अब यहाँ पे फॉर्म बनी नहीं है, आपको बनानी पड़ेगी। dy/dx cos square x से मैंने डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू tan x अपॉन cos square x। dy/dx प्लस ये आ गया secant square x इंटू वाई और ये भी बन गया secant square x इंटू tan x। अब इसको कंपेयर करना है हमने, कंपेयर इट विथ dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। हियर p इज इक्वल टू secant square x, q is equal to secant square x tan x। now integrating factor e raised to the power integral p dx e raised पर इंटेग्रल secant square x dx और secant x की इंटीग्रेशन होगी tan x। तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देयरफॉर सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब इसकी इंटीग्रेशन के लिए मुझे पुट करना पड़ेगा, पुट tan x इक्वल टू टी secant square x dx इज इक्वल टू dt। तो ये इंटेग्रल मेरे पास बन गया, ये हो गया मेरे पास dt। tan x को मैंने t पुट किया हुआ है, t e रेज टू दी पावर t प्लस c। इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो इसमें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट की 1 आ गई प्लस सी टी ई रेस्ट पर टी माइनस ई रेस्ट पर टी प्लस सी और टी की मैंने वैल्यू पुट कर दी। इस साइड था मेरे पास वाई ई रेज टू दी पावर tan x, टी की वैल्यू tan x है, ई रेज टू दी पावर tan x माइनस ई रेज टू दी पावर tan x प्लस सी। ई रेज पर tan x से डिवाइड कर दो, tan x माइनस 1 प्लस सी ई रेज टू दी पावर माइनस tan x। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर
6 इज़ होमवर्क। अब आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो क्योंकि यही मेथड चलना है इसमें। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई 2xy dx is equal to cot x dx where x is not equal to 0. Question number 9, x dy upon dx plus y minus x xy cot x equal to 0 where x is not equal to 0. अब इसको फॉर्म में लेके आना पहले हमें। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स से मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रही हूँ, प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 0। वाई की 2 टर्म्स है मेरे पास, उनमें से मैंने कॉमन निकाल लिया और 1 को हम उधर लेके। अब ये मेरी बन गई फॉर्म डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। हियर p is equal to 1 by x plus cot x and q is equal to 1. Integrating factor e raised per integral p dx which is equal to 1 by x की आ गई log x और cot x की आ गई log sin x integration which is equal to e raised to the power log m plus log n log m into n। log से e कैंसिल हो गया, x sin x जो है मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। देयरफॉर सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q की वैल्यू 1 है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। यहाँ पे लगा दो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड की इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स की आ गई साइन एक्स प्लस सी और एक्स साइन एक्स से इसको डिवाइड कर दो तो एक्स कट गया, कॉस अपॉन साइन जो है वो मेरे पास बन गया कॉट एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, अब साइन कट गया मेरे पास, यहाँ आ गया एक्स प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स। 1 by x माइनस ये आ गया मेरे पास आंसर विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दैट्स ऑल।